हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब? आप सबका स्वागत है जी अगले ब्लॉग में। और मैंने गुड मॉर्निंग बोला क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं, पर अभी गुड आफ्टरनून क्या गुड इवनिंग ही हो रहा है। हाँ, मैं सही कह रही थी, गुड मॉर्निंग बोला मैंने, क्योंकि आदत भी है, मैक्सिमम ब्लॉग्स मेरे मॉर्निंग में ही स्टार्ट होते हैं। और आज मैं अभी इवनिंग में ब्लॉग शूट करने लगी थी। बस काम में लगी हूँ और बीच में रेस्ट भी चल रही है। बताया ही है मैंने, जैसे थोड़ा हेल्थ इशू है तो रेस्ट भी लेना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं आज एक चीज़ बता रही हूँ। अभी मैंने उस टाइम तो क्या शूट करा, उस टाइम तो होश ही उड़े हुए थे जब वो चीज़ हुई। तो अभी बताते हैं क्या बात हुई। आज पता है दिन में क्या हुआ? आज क्या है, मंडे ना? हाँ, आज मंडे है। तो आज क्या हुआ कि 2 बजने को 10 मिनट या पौने 2 ऐसे ही हो रहा होगा, एकदम से मैं बेडरूम में ही थी, कपड़े वपड़े रख रही थी, और एकदम से क्या हुआ, धड़ 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 धड़, इतना वाइब्रेशन की तरह, जैसे पूरी खिड़कियां भी ऐसे, और दरवाजे भी इतना वाइब्रेट करने लग गए। तो पहले एकदम से लगा, मतलब हार्डली 4 to 5 सेकंड के लिए ये चीज हुई थी। तो उस वक्त लगा कि पहले एकदम से कि भूकंप आ गया, लेकिन जब मैंने देखा ना फैन हिल रहा है और एक भूकंप आता है ना, तो बैलेंस भी बिगड़ता है और लगता है कि वॉल्स का पता चलता है कि हाँ हिल रहे हैं ये। तो वो भी नहीं था। तो जब तक कि वो समझती तो वो फिर उतनी देर में वो बंद हो गया। मतलब ऐसा था कि एक हवा का झोंका आया और सब वो हिल गया। लेकिन हवा के झोंके में भी क्या होता है कि हवा की तो आवाज होती है ना, तो कोई आवाज नहीं, बस एक बड़बड़ बड़बड़ बड़ जैसे वो वाइब्रेशन से। और फिर मैंने ना अविशी से भी पूछा, जब वो अविशी आई, मैं तब लंच तैयार कर रही थी, तो मैंने पूछा, अविशी तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ कि हाँ मम्मी, हमारी क्लास चल रही थी और ऐसे ऐसे हुआ हमारे भी। मैंने कहा फिर हाँ, उससे पहले मैं एक दो जगह पता कर चुकी थी, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि ये हुआ क्या। थोड़ी देर के लिए तो क्या हुआ, आसपास में देखने लगी कि जैसे हमारे हुआ होगा तो भाई और लोग भी बाहर निकल के देखेंगे ही, होता ही है ना कि किसके, ये हमारे ही तो नहीं हुआ, कहीं और भी हुआ। तो देख, उस बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। उस वक्त तो मैं देख रही थी तो मुझे कोई दिखा नहीं। तो एक बार को लगा, है वो भूतों की पिक्चरें देख देख के ना वही दिमाग में घुसता है। यही बता रही थी मैं तुझे याशी, थोड़ी देर के लिए क्या हुआ मुझे कि मतलब ऐसा लगा कि मैं याशी से भी बात कर रही, ऐसा लगा कि जैसे वो भूतों की पिक्चर देखते हैं ना, तो एकदम से कुछ जब भूत आता है तो वो खिड़कियां हिलने नहीं लग जाती हैं। हाँ मतलब आवाज तो, हाँ हाँ सही कह रही, धमाका, मुझे पहले ही सही कह रही है, धमाका आवाज हुई, पहले मुझे लगा बंदर, ये भी जैसे आवाज हुआ वो धमाका ना, तो मुझे लगा कि हमारे पीछे गैलरी में लोहे वाले, उसमें क्योंकि लोहे के इसमें बैठते हैं तो करते हैं, वो आवाज होती भी है, धड़ 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 वो हिलाते हैं, कुछ करते हैं। तो पर मैंने देखा तो वो जूली भी बैठी हुई यहाँ डाइनिंग रूम में बैठी थी, और वो सोई हुई थी, मतलब, और वो भी उठ के यूं 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 करके देखे। नहीं, यूं यूं देखे कि ये हो क्या रहा है। और फिर मेरे को अब वही, मैं कहा यार बंदर भी नहीं है, मैंने सारे में देख लिया, और मैं कहा बंदर का यार ऐसा तो नहीं होएगा कि बंदर ने सारी घर की खिड़कियां हिल गई। हाँ। सारी नन्ही याद आ गई थी। तो जो है उसके बाद बीच में क्या हुआ, फिर मैं इस साइड से देख रही थी अपने डाइनिंग रूम वाले एरिया से कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, भाई वही हुआ क्या, वही था। तो तब तक मुझे बगल में उर्वशी दीदी और भी दिख गए। तो मैंने तो, उर्वशी थी बाहर और उसकी बहन ना, तो ये घूम रही थी, ये भी ऊपर छतों में देखे और इधर उधर देखे। फिर पूछा मैंने उर्वशी से, मैं कहा तुम्हारे भी हुई वो आवाज? कि हाँ बंदर बुंदर होंगे। मैंने कहा भाई ये बंदरों का काम तो है नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी खिड़कियां हिल गई, अब ऐसा तो नहीं कि एक साथ ही सब जगह होगा, और कि पता नहीं क्या है, वो भी कितनी देर तक ढूंढते हैं। फिर मैं कहा चल, फिर ये तसल्ली हो गई कि जो है भूत वाला सीन नहीं था। क्या हुआ? अच्छा हाँ, अब तुम्हारे, फिर मैंने ना याशी से भी पूछा, अभी आई ये कॉलेज से, मैं कहा ये पूछूं कि ये हमारे भाई
इस साइड में ही हुआ। मुझे ये था कि कहीं कुछ ऐसा गया हो कि जिसकी वजह से, तो लेकिन अब याशी भी बोल रही है ओ भाई ये ऐसा क्या था, कहाँ पर मिसाइल तो नहीं छोड़ दी किसी ने। नहीं तो इसका मतलब देखो वो चीज़ तो कुछ ऐसा था ना कि जिसका असर इतनी दूर। हाँ अब देखो जो लोग बाहर थे ना, तो वो लोग तो नहीं इस चीज़ को, क्योंकि डैडी उस वक्त बाहर थे, पहले वो अंकल जी को छोड़ के फिर अविशी को लेने चले गए थे, तो इनको तो वो चीज़ नहीं पता चली। बट जो लोग घरों में थे ना, अंदर थे मतलब, तो वो उनको पता चला है ये चीज़। बहुत ठीक ठाक नहीं, बहुत वाइब्रेशन। मैं तो फटाफट मैं तो कपड़े वाले भाग रही थी बाहर। मैंने कहा ये तो आज तो बहुत ज़्यादा ही अजीब ही आ गया। फिर मैंने कहा डामाडोल होता है जब हमारा भूकंप होता है ना, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कहा ये तो भूकंप तो है नहीं, मतलब ऐसा वो हुआ ना बुरा हाल। याशी अविशी कह रही इनको पता नहीं आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, सडनली करके कुछ टॉपिक चल रहा था कि कोई भी चीज़ें एकदम से हो जाती हैं, तो अभी सर ने वो टॉपिक अभी बता ही रहे थे, काफ़ी चीज़ें उसके बारे में एग्जांपल देके, और उसी टाइम ये चीज़ एकदम से ऐसे हो गया। कह रही सर भी कह रहे देखा ये होता है, ये से बोलते हैं कि मैंने करवाया ये। इसे देखना जरा मैडम जी को मसाज, ये यही चाहिए, ये दांत भी निकल जाते हैं। करना याशी यूं करके ना, अच्छे आई नहीं एक और बार जल्दी प्लीज, ठीक यूं कर देती है, पूरा जबड़ा दिखा देती है। और अब तो खेलने के चक्कर से दांत दिखाती है मेरे को, फिर पकड़ेगी फिर छोड़ देगी, ऐसे करती है। अब वो आ रही है ना अपने उसमें, हाँ। तो पहले अभी इसको भी वो था भाई, अब इतना बड़ा कुत्ता हो गया है, बचपन से कहाँ रहा होगा। वही तो। और अब तो पता है मैं तो कुछ नहीं करूँगी। ये वो गौर से देखो इस लड़की को, ये वो लड़की है जो जब जूली हमारे वहाँ पे आई थी घर पे, तो ये कहने लगी इसको यहाँ वाले घर पे हम तब लेके जाएंगे, अगर लेके जाओगे तो जो है या तो जूली वहाँ रहेगी या तो मैं रहूँगी। तो याशी जो है ऐसे बोलती थी, क्योंकि तब जानते यहाँ ना नहीं थे पीछे को इग्नोर करना, यहाँ धुले हुए कपड़ों का ढेर है। क्योंकि ऐसा तब लगता है। जानते नहीं थे, और था भी भाई, अब पिटबुल से रिलेटेड ब्रांड कह रही पिटबुल जूली, आप ब्रांड हो जी। मेरी ब्रांड मैं ऐसे रोटेट कर दे रही, तो वो ब्रीड है ना, क्योंकि एमस्ट्रेफ है, टेरर बोलते हैं इसको। और उस वक्त इसकी आंखें भी लाल थी, तो कौन ना डरता है। आंखें तो वैसे ही है जब वो हटाती है वो ब्लैक वाले रेटिना वाले पोर्शन को। हाँ। तो भाई शुरू में तो प्रिकॉशंस ले भी रहे थे, क्योंकि इसके बिहेवियर का भी नहीं हमें पता था, नेचर का नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करती है। बट स्टिल अभी भी थोड़ा ध्यान तो रखते ही हैं। बट हाँ, तो बिल्कुल थोलो राम है तो। और अब याशी इसी के साथ घुसी रहती है, तो वही तो मैं हंसती हूँ। मैंने कहा ये लड़की है जो बोलती थी मैं ये घर छोड़ दूंगी अगर ये कुत्ती घर में आई तो। देख ले कितना प्यार हो रही तेरे चक्कर में हो रहा है ये सब। हाँ, पहले और आज वही उसके लिए लगी हुई है। ये देखो अभी यहाँ ये आई है ना कॉलेज से, तो अभी इससे प्यार हो रहा है। अभी 1 घंटा भर ड्रामा चलता है, पैम्परिंग चल रही है। वो नहीं पता है। एक हमारा स्ट्रीट डॉग है, वो भी मैंने ऐसे ही उठाया है, मतलब हमारे स्ट्रीट डॉग से समझ ही जाओगे गली का कुत्ता। पर हाँ भाई, उसका नाम शेरू रखा हुआ है। तो वो हमारे उसकी जो मदर है ना, वो हमारे ही मोहल्ले में है, तो हर साल वो जो है मेरे ख्याल में 3 बार तो वो बच्चे हो ही जाते थे। और हमेशा वो कभी गाड़ी के नीचे मर रहे, कभी कुछ हो रहा, सारे मर गए थे। मतलब जो सरवाइव किया है ना इतने सालों में, 3-4 साल से तो हमने देखा ही है उसके मरते हुए। ठीक है, कोई बच्चे नहीं बचे। एक बच्चा था भी जो वो बड़ा हो गया था, बट बाद में वो भी शायद गाड़ी के नीचे आके नहीं, उसका नहीं जिसको बड़ा हो गया था तो यहाँ दफनाया भी था। अच्छा हाँ, उसको खेलते खेलते ही कुछ हो गया था, जैसे कि हार्ट अटैक नहीं हो जाता, वो खेल रहे थे दोनों जने और उसी टाइम उसको कुछ हो गया था। बस एक वो बच्चा था इसका, किसी 1 साल में बचा।
बाकी उसके मर गए थे उस साल भी। तो फिर क्या हुआ कि मैं एक नहीं लाई थी उठा के, मैं 2 ले आई थी, एक दोनों को उठा के ले आई। मैं कहा चल इसको, उस वक्त ये था कि मैं एक को पालूंगी और एक को मतलब जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए संभलने वाला, तो अपना गली में ही बाहर नीचे रख दिया करूँगी अपना, चलो कि वो जो है बच जाएगा। लेकिन जो है उसमें से वो हफ्ता भर रहा, हफ्ता 10 दिन रहा था वो बच्चा ठीक। उसके बाद ना उसको, जैसे बच्चों को या इनमें होता है डॉग्स में ना, इनको उल्टी दस्त लगते हैं, उसको वो शुरू हो गए। डॉक्टर्स को भी दिखाया था, किया, लेकिन वो नहीं बच पाया। तो हमारा शेरू वो बच गया था। फिर इसको मैंने, तो आज तो खूब गप्पे सप्पे हो गई पूरे व्लॉग में। अब ज़रा काम कर ले। ये मैं जो है जॉब होने की तैयारी के लिए तैयारी कर रही थी, तो मैं पहले ही रख लेती हूँ करके। मैं गमले में से मिट्टी लेके छान लेती हूँ और साथ में रेत जो है वो भी छान करके मिक्स करके जो है वो रख लेती हूँ। इसमें ही मैं जॉब होती हूँ और बस उन्हीं सब तैयारियों में लगी थी। छान करके फिर ये अंदर लेके आई। साथ में मैं ये आम की लकड़ियाँ भी ले आई थी और रेत भी रखा हुआ था। अब इनको छान करके उसमें मिक्स कर दूँगी और लकड़ियों को मैं तोड़ के पहले ही रख लूँगी, तो ये हवन में यूज़ करती हूँ। और साथ में गाय के जरा मार्केट जाके आ जाए, माता के कपड़े वस्त्र ले रखे, वो ले आती हूँ फटाफट। इनके चक्कर में ना सारे काम लेट हो जाते हैं। ये मैं डब्बे में भर के पंचमेवा रख लेती हूँ, सुबह के भोग के लिए नीचे मंदिर में ही सेट करके रख देती हूँ। और ये दूसरे बॉक्स में जो है पूजा में यूज़ करने के लिए सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सब रखा हुआ था सारा सामान पहले ही। और ये हवन सामग्री है सारी की सारी। तो ये मैंने गूगल धूप और लोबान पीस लिया था, ये गुड़ है, पंचमेवा है, ये कपूर और इलायची पीस ली थी। तो अब मैं बता देती हूँ मिक्स करते हुए। ये कपूर और इलायची मैंने कूट के दरदरा कर दिया था, ठीक है। और ये मैंने चावल ऐड कर रखे हैं, थोड़े से चावल ऐड कर लेती हूँ हवन के बनाने के लिए, काले तिल। और अब जो है आपका यूज़ होगा ये जो है हमारे पंचमेवे, ये आपका लोबान और गूगल जो पीस के ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये हमारा गुड़ हो गया। और इसके बाद जो है हम लोग हवन सामग्री ऐड कर देंगे और शहद, और फिर उसको घी से अच्छे से मिला करके मिक्स कर देंगे। तो ये जो है मैं पहले ही पैक करके पूरा बॉक्स में भर के रख लेती हूँ। तो 9 दिन अपना थोड़ा थोड़ा जितना छोटा सा हवन, भाई 11 माल आहुतियों का, तो इस तरीके से कर लेते हैं। ये हम लोग जा कर के माता के वस्त्र ले आए थे। ये है उनकी चोली और लहंगा, दुपट्टा सब लेके आई थी मैं। ये लहंगा है उनका। और फिर दो बाकी जो माता के विग्रह हैं उनकी छोटी छोटी चुन्नियाँ, माता का मुकुट, चूड़ी, तो ये सब और सुहाग का सामान लेके आई थी जो मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ और वो मैं फिर बाद में खुद इस्तेमाल करती हूँ। और फिर ठाकुर जी की भी एक ड्रेस लेके आती हूँ, कोई भी त्यौहार होता है तो एक ड्रेस उनकी लेके आई थी। तो ये सारा सामान था जो मैं खरीदने गई थी अभी लास्ट टाइम पे। तो देखिए, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा माता रानी का। और कल तो आप उन्हें देखना ही खुद श्रृंगार करे हुए कैसी वो हमारी माता रानी लगेंगी। और फिर उसके बाद जो है मेरे थोड़े से चावल कलर करने को रह गए थे, तो साथ में ही मैंने फिर वो भी कलर करके रख दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो और जो है आपने भी इसी तरीके से खूब तैयारी कर रखी होगी नवरात्रों की। आप सबको अभी से ही नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हो गया, ये देखो ये ड्रेस ना, ये हो गया इनका मुकुट, सिलाई इसमें भी मल्टी कलर है ना ड्रेस में, तो ये भी मैं मल्टी कलर में ही लाई।